हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी यूट्यूब चैनल। 5G स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है जिसमें हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? 5 दिनों में। ठीक है। वी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और वी जो है उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है। ए कैन डू 1/2 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days, C can do 2/3 of the same work in 8 days. In how many days together then can do that work? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। ए जो है, ए किसी काम का, यानी कि एक काम है उसका 1/2 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिनों में। तो जो ए है 1/2 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 5 दिनों में। यानी कि जब ये किसी काम, कोई काम है एक, उसका 1/2, उसका भी आधा। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा काम कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 10 दिनों में। इस 2 का गुणा अपन कहाँ कर देंगे? 5 में। तो अपने पास टोटल कितने दिन आएंगे? 10। यानी कि ए किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में। ठीक है। उसके बाद वी बोला है कि 3/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 3/5 भाग कर रहा है कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो वी 3/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 9 दिनों में। अब ये कोई पूरा काम नहीं है, एक काम जो रहता है उसका पूरा काम नहीं है, उसका कितना? एक का 3/5 भाग है। एक का 3/5 भाग अगर 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल पूरा काम, एक काम कितने दिनों में कर रहा है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो इसका देखो 3 का भाग देंगे, बराबर में है तो यहाँ 3 का भाग या इसमें देंगे 9 में, तो कितना आएगा अपने पास? 3 बार जाएगा। ठीक है। 3 से 3 में दिया, 3 से 3 का भाग दिए 9 में, तो कितना आया अपने पास? 3 बार गया। इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि ए उस काम को, ये तो कर रहा है 10 दिनों में, और यानी बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिनों में। ठीक है। उसके बाद सी। ठीक है, सी बोला है, तो सी कितना काम कर रहा है? सी 2/3 भाग, किसी काम का 2/3 भाग, उसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिनों में। यानी कि उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, इसको निकालने के लिए 2 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि जो सी है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिनों में। अब यहाँ पर अपने पास ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। अब अपने पास जो टोटल सही काम, जो पूरा एक काम है, वो निकल कर आ गए। यानी कि जो ए जो है, एक काम जो है उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिनों में। अब यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे? इनका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क से फिर अपन इनकी क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। तो देखो, ऐसा टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसा नंबर लो इन तीनों में, इन तीनों का भाग चला जाए, ऐसा नंबर लो। तो यहाँ पर अपन या तो उसी को अपन एलसीएम बोलते हैं, उसी को टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा नंबर अपने पास क्या आएगा? 10, 15 और 12। 10, 15, 12 ऐसी संख्या अपने पास कितनी निकल कर आएगी? 60। देखो 10 का भी भाग जाएगा 60 में, 15 का भी भाग जाएगा 60 में, और 12 का भी जाएगा। तो वो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 60। 60 एलसीएम आया। जब 10 का भाग अपन 60 में देंगे, तो 10 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी कि ए की कैपेसिटी अपने पास कितनी निकल कर आएगी? 6। 15 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो बी की कैपेसिटी अपने पास कितनी निकल कर आएगी? 4। 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर अपने पास सी की कैपेसिटी कितनी निकल कर आएगी? 5। अब इन तीनों की कैपेसिटी निकल कर आ गई। ए की कैपेसिटी कितनी आई? 6। बी की कैपेसिटी अपने पास कितनी आई? 4। और सी की कैपेसिटी अपने पास कितनी आई? 5। अब पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी 4 है, और सी की कैपेसिटी कितनी है? 5। तीनों को जोड़ा तो अपने पास कितना आया? 15। ठीक है।
अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमसे पूछा है। इनकी कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी कितनी आई 15, टोटल काम है कितना 60, एक दिन में ये कितना कर रहे हैं 15, टोटल काम 60 है, 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे 4 दिनों में। ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये अपने पास समय है, समय कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य अपने पास कितना है 60 और क्षमता कितनी आई एक दिन की 15, 15 का भाग 60 में देंगे कितनी बार 4 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है 4 डेज। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी है किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर उसी काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। तथा एस उसी काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, ये हमसे पूछा है। P can finish 1/4 of a work in 10 days. Q can do 40% of the same work in 145 days. R can finish 1/3 of the work in 13 days. And S can finish 1/6 of the work in 7 days. Then who will finish the work first? तो सबसे पहले काम कौन करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब P है, P कितना 1/4 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 10 दिनों में। तो ये हमारे पास P है, P 1/4 भाग, कोई काम है उसका 1/4 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 10 दिनों में, ठीक है। उसके बाद R है, R हमको फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, वो परसेंट में दे रखा है। R 40% कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, R जो है 40% 145 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद सॉरी Q दे रखा है ना, Q दे रखा है, Q 40% कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 145 दिनों में। उसके बाद R है, R कितना दे रखा है अपने पास 1/3 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 13 दिनों में। 1/3 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 13 दिनों में। उसके बाद S अपने पास कितना दे रखा है, S दे रखा है 1/6 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 7 डेज में, ठीक है। 1/6 कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 7 डेज में। और पूछा है कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही अपने पास दिख रहा है। देखो यहाँ पर जब अपन इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 10, 4 का भाग 10 में दिया, देखो बराबर में है। जब इस तरीके का होता है बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 का गुणा 1 में और 4 का गुणा कहाँ कर देंगे 10 में। तो इस तरीके से देखो 4 का गुणा 10 में किया तो अपने पास कितना आया 40। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको अभी 145 ही लिखा रहने दो, क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा आ रहा है वर्क, इन सभी का क्या आ रहा है कम, तो यहीं से निकल जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं, 40% ही रहने दो इसको। यहाँ R देखेंगे तो कितना आया 39 और यहाँ पर S कितना आएगा 42। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कोई काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 40 दिनों में। ये कोई काम पूरा काम नहीं है, किसी काम का 40% कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 145। अब देखो ये पूरा काम नहीं है, पूरा काम नहीं है, ये उस पूरे काम का कितना है ये 40%, और 40% काम को ही ये कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 145। फिर जो 60% बचा हुआ है उसको और इसमें ऐड करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा डेज यहाँ पर अपने पास आने वाले हैं। आर का देखा तो अपने पास कितने दिन आए 39, एस को देखा तो अपने पास कितने दिन आए 42। तो अब पूछा है कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो देखो P 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ये तो उस काम का 40% ही कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 145, तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। R 39 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, S कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 42 दिनों में। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो अपने पास सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा R। तो R कितने दिनों में 39 दिनों में, ठीक है। सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा R। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था।
इसके बाद इसको मिटा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिनों में ए, बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। वी और सी अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। अगले 2 दिन कौन, फिर बी और सी कर रहे हैं, ठीक है, और 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। A, B and C together can do 1/2 of the work in 2 days. In the next 2 days, B and C together can complete 3/10 of the work. In how many days can A alone complete all the work? तो A समस्त काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा है। देखिए A प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में आधा काम करते हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो A प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, आधा, तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 4 दिनों में। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 4। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में अगर आधा काम कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिनों में। अब फिर इसके बाद बोला है कि अगले 2 दिन फिर कौन कर रहा है, बी और सी। अगले 2 दिन और मिलकर बी और सी 3/10 काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं इसको। बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है उस काम को, 4 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 3/10, पूरा काम नहीं है, उसी काम का 3/10 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 2 दिनों में। तो 10 का भाग अपन 10 का गुणा अपन यहाँ करेंगे, तो 10 का गुणा यहाँ किया तो बी प्लस सी, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 20, और ये 3 काम पहुंचेगा नीचे, तो अपने पास कितना आएगा, 20/3। तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 20/3 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये अपने पास इसकी क्या निकल कर आएगी, ये दिन निकल कर, ये हमारे पास इनकी दिन निकल कर आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, और बी प्लस सी अगले 2 दिन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 20/3 दिन में, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 4 दिन में। बी प्लस सी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 20/3 दिन में। अब देखो ये जो फ्रैक्शन में, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब भी अपन एलसीएम निकालते हैं तो वो कौन सी वाली वैल्यू से निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है। तो 3 से अपन एलसीएम नहीं निकालेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम। तो देखो ऐसी संख्या लो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, 20 का और 4 का, तो अपने पास क्या आ जाएगी, 20 ही आ जाएगी, ठीक है। तो 20 अपने पास इसका क्या आया, एलसीएम आया। 20 अपने पास एलसीएम आया, तो 4 का भाग जब अपन 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी आए, 5, ठीक है। बी प्लस सी का भाग जब अपन 20 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और इस 3 का गुणा उसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो बी प्लस सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, अब कैपेसिटी अगर अपने को ए की निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, ए की। ए की अगर कैपेसिटी निकालनी है तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की घटा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 5, बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 3। इसको घटाया तो अपने पास 2, किसकी कैपेसिटी निकल कर आई, ए की। अब ए की कैपेसिटी यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो टोटल काम है कितना, 20। तो ए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 10 दिनों में। अगर डेज निकालने हैं ए के, तो ए कुल कार्य कितना है, 20। ए की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो उस काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, डेज ए, ठीक है। अपने पास कितना आ जाएगा, 10। तो ए उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 10 डेज में, ठीक है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे कोई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।